Good morning, class 9 children. We are reading Social Civics chapter number 3, Electoral Politics. Yesterday we have saw that how voter list has been recognized, recommendation and mechanism process of voter list and reserve constituency, जहाँ पे हम लोग देखे SC ST OBC लोगों के लिए रिजर्व सीट आज के ज़माने में रहता है, वुमेंस के लिए भी 1/3 नॉमिनेशन सीट रहते हैं. Now today we are going to start our topic पेज नंबर 42 नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. मतलब इलेक्शन के हर एक स्टेप को हम लोग देख रहे हैं. पहले देख लिए कि रिजर्व सीट, पहले देखे MLA MP का डिवीज़न देख लिए, पार्लियामेंट का 2 हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा विधानसभा देखे, लोकसभा विधानसभा में कौन कौन लोग आते हैं MLA MP वो देख लिए. आफ्टर दैट सीट्स में आसन में कौशिक क्या समाज के अपर क्लासेस ही आते हैं, ऐसा नहीं जो वीकर सेक्शन वाले SC ST OBC इन लोग के लिए भी सीट रिजर्व रहना ज़रूरी है. वुमेंस के लिए वुमेन भी प्रार्थी बन सकते हैं. वोटर लिस्ट देख लिए, वोटर लिस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 साल के ऊपर के लोगों को वोट देने का पूर्ण अधिकार रहेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सबका वोट इक्वल होगा, सबके वोट को एक ही तरह से सम्मान दिया जाएगा. तो ये भी कुछ प्रोसेस हो गया अब हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, चुनावतिक राजनीति का. नाउ अब जो होगा हमारे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब चुनाव तो हम लोग करेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे. तो ये प्रतिनिधि कौन है और कैसे इन लोग को, ऐसा तो नहीं कि मैं हाथ उठाऊंगी मुझे वोट पे खड़ा होना है और मेरा नाम इनलिस्टेड हो गया, तो इसका कोई सर्कमस्टेंसेस ज़रूर रहेगी. तो लेट्स स्टार्ट. We noted above that in a democratic election people should have a real choice. हम लोग ये देखे हैं कि डेमोक्रेसी में पीपल का अलग, माने हम जनगण अब हम लोग का अलग एक चॉइस रहता है, पसंद रहता है. दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शन. जिसमें कोई प्रतिबंधिकता नहीं रहता है, कोई पाबंदी नहीं रहता है कौन किसको चूज़ करेगा नहीं करेगा. दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स. यही हमारे सिस्टम में मिलता है कि स्वच्छता और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और फ्रीली मूवमेंट. Anyone who can be voter can also become a candidate in election. मैं पहले एक वोटर मुझे बनना पड़ेगा, मतलब मुझे उस देश का नागरिक मतलब 18 साल के ऊपर होना पड़ेगा, तब जाके मैं प्रार्थी भी, तब मेरा वोटर ID बनना पड़ेगा, जो कि हम लोग लास्ट कल पढ़े थे EPIC इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो मेरे पास रहना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू माई EPIC कार्ड मैं जैसे कि वोटर हूँ वैसे ही मैं प्रार्थी भी चुनाव में प्रार्थी बन के खड़ा भी होने का मेरा अधिकार है. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट इन द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स. लेकिन वोट देने का जहाँ पे हमें अधिकार मिल रहा है 18 साल से, लेकिन प्रार्थी बनने के लिए मिनिमम उम्र होना चाहिए 25 साल. वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग ए वोटर, जबकि वोटर का उम्र होना है मिनिमम 18 साल. There are some other restriction on criminals etc. But these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, जिस पार्टी को हम खड़ा करते हैं या फिर जो पार्टी खड़ा होता है उसका बैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसका क्या पास्ट रिकॉर्ड है, क्या अतीत में क्या काम किया है, कुछ गलत काम कार्रवाई से तो जुड़े नहीं थे, वो सब रिकॉर्ड जस्टिफिकेशन किया जाता है. और उसके लिए और उसको एक पार्टी मतलब एक दल के मतलब सबका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड देख, संवैधानिक तौर पे क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब मेरा बैकग्राउंड, मेरा पास्ट रिकॉर्ड, सिविल करियर मुझे जस्टिफाई करना ज़रूरी होता है. लेकिन आज के ज़माने में क्या सब साधु सब अच्छे लोग ही कैंडिडेट बन के खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े गुंडे मवाली लोग भी कैंडिडेट बन के खड़े हो जा रहे हैं. लेकिन क्या करें, दिस इज़ द नॉमिनेशन फार्मूला ऑफ अकॉर्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमें इसको देखना पड़ेगा. और क्या होना चाहिए, एक दल, उनके लिए एक दल, वो एक ऐसा तो नहीं खुलेआम मैं कोई दल नहीं करती हूँ, मैं खड़ा हो जाऊँगी, मेरा एक दल होना चाहिए, मेरे दल का एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए जिसको मुझे रिकॉग्नाइज करना है. जो हाँ, पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. पार्टी नॉमिनेशन, पार्टी का टिकट मिलना ज़रूरी है. मतलब पार्टी का टिकट मतलब जो पार्टी के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ वहाँ पे जो मेंबर्स रह रहा है, जो दल का सभी सदस्य का तरफ से मुझे एक
रिकमेंडेशन मिल रहा है कि हाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे मेरा पार्टी रिकमेंडेशन दे रहा है, मेरा दल मुझे आगे मेरे सिंबल के लिए मैं खड़ी हो सकती हूँ, ये मुझे रिकॉग्नाइज दे रही है। नाउ एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। जो भी पर्सन खड़ा होगा उसको एक फॉर्म मतलब दाखिल पत्र जिसे बोला जाता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है? हाँ, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब मैं प्रार्थी बन के खड़ा हो रहा हूँ, मुझे मीटिंग सभा करना है, हर एक जगह पे सभा करना है, सभा अरेंजमेंट ये सब के लिए तो खर्चा होना ही है ना, एक्सपेंसेशन एक रहता है। उसके ऊपर मेरे तरफ से जो मेरे दल का लोग मुझे आगे लेके चलेगा, मेरा प्रचार करेगा, उसके लिए भी मुझे कुछ खर्चा करना पड़ता है तब जाके ना। तो रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये नॉमिनेशन के लिए एक अलग फॉर्मेशन निकला हुआ है। वो क्या? एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स। कुछ पर्टिकुलर हर एक प्रार्थी जो खड़ा होना चाहता है चुनाव में उसके लिए कुछ डिटेल्स क्लियर होना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। मतलब वही जो मेरा बीता हुआ कल मेरा प्रमाण दे रहा है कि मेरा चरित्र कैसा है, उस जगह से मुझे पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरा कोई क्रिमिनल केस नहीं है। डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हीज और हर फैमिली। मेरा परिवार में कितना डिपेंडेंसी है, मेरा परिवार में कितना मेरे ऊपर पले हुए लोग हैं, मेरा एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, दाय क्या है, ये सब भी देखा जाता है। मेरे परिवार के लोगों का भी सब कुछ देखा जाता है। थर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि फिलहाल होता भी नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब मेरा शिक्षागत योग्यता कितना आ रहा है उसके लिए भी देखभाल किया जाता है। ये टोटल 3 फार्मूलाज कहाँ से मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर से। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ये टोटल जो चीज़ हमें सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश मिल रहा है एक प्रार्थी होने के लिए, ये पूरा मुझे जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करूँगी तब मुझे मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर से जो 3 मेन लॉ एंड ऑर्डर को दिखाई दिया है, जो वो लॉ एंड ऑर्डर को सामने देखते हुए हम एक सच्चा कैसे लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे? कॉमन पीपल तो हमारे ऊपर आग बंद करके ऐसे ही भरोसा नहीं करेगा ना। मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना वो पास रिकॉर्ड नॉमिनेशन फॉर्म सब कुछ क्लियरली जमा करना पड़ेगा। टेलीविज़न मीडिया के तौर पे मुझे पब्लिसिटी करना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में मेरे कैरेक्टर्स के बारे में लोगों को जानकारी मिले। Now educational qualification for candidate. Why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? आज के ज़माने में कोई जॉब करने के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो ऐसे ही क्यों पॉलिटिकल लीडर्स के लिए क्यों इतना ज़रूरी नहीं है? लेकिन होना चाहिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिया जा रहा है। Now first, educational qualification are not relevant to all kinds of job. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड, हर एक जगह पे नहीं लगता है। द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में देखो कोई भी क्रिकेटर 16 साल हाई स्कूल पास करके वो क्रिकेट में दाखिल हो जा रहा है, तो उसके बाद हो सकता है कि वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसमें कोई दाखिला कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि इतना पास होना ही है, MA BA ऐसा पास होना ही है। फॉर एग्जाम्पल इज़ नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। सबसे पहले क्या देखा जाता है? वो क्रिकेट खेल पा रहा है कि नहीं, ये दक्षता उसमें है कि नहीं, इसी को देखा जा रहा है उसका पढ़ाई को छोड़कर। सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन MLA एंड MP इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल कंसर्न। वैसा ही MLA मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इसके लिए पढ़ाई का इतना भी ज़रूरी नहीं होता है जितना एक कॉमन पीपल को समझने का, कॉमन पीपल के चाहिए को समझने का, उनके मन के बातों को समझने के लिए जो दक्षता होना चाहिए वही काफ़ी है पढ़ाई से भी ज़्यादा। प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, हम आम जनगण की समस्या और वो हमारी सुविधाओं को तरफ देखने के लिए जितना होना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि मोदी जी क्या है, मोदी जी चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म में ना,
अब उनको हो सकता है बाद में उन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, लेकिन राजनीतिविद होने की नाते उनके लिए पहला क्या है, देशवासी देश के नागरिकों के प्रति कंसर्न, प्रॉपर कंसर्न, उनका इंटरेस्ट, यही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। इवन इफ एजुकेशन वॉज रिलेवेंट, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गेव टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर देखा जाता तो अगर वैसा ही होता कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा देश में इलेक्शंस, चुनाव की रीति रिवाज नहीं चलेगी, तब तो देश बहुत ही तरक्की के साथ चलता। लेकिन हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है कि सब कुछ बरकरार करके आगे बढ़ाया जाए। In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest election. यहाँ पे इलेक्शंस में क्या होता है, प्रतिद्वंदिता। If for example a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizen will become ineligible to contest election. जबकि कोई नहीं रहता, मतलब सब तो तब अगर सभी पढ़ाई लिखाई वाले हो जाते तो सब लोग अपना दूसरा नौकरी की तलाश में चले जाते। तो थोड़ा बहुत कम पढ़ाई करके भी लोग आते हैं ना, जुटते हैं कैंडिडेट्स बनने के लिए, क्योंकि उनके लिए समाज, सोशलिस्टिक धारणा कितना क्लियर है वो जानना ज़रूरी है। एक BA, BCom, BSc वाले तो अपना पढ़ाई लिख के अपना स्ट्रीम में ही जाएगा, तुरंत कोई पॉलिटिशियन में आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा। पॉलिटिशियन होने से पहले तुम्हें एक समाजवादी होना ज़रूरी है। जैसे तुम समाज के लिए सोचोगे, समाज के लोगों के लिए सोचोगे, वही ज्ञान तुम्हें एक कैंडिडेट बनाने के लिए काफ़ी लगता है। सो चिल्ड्रेन, टुडे एनफ फॉर दैट्स इट। वी विल गेट बैक ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट विद द टॉपिक ऑफ इलेक्शन कैंपेन। मतलब यहाँ पे हम लोग नॉमिनेशन देख लिए, प्रार्थी को कैसे मनोनयन किया जा रहा है, प्रार्थी को कैसे चुनाव के खड़ा किया जा रहा है, उसका फॉर्म फिलअप्शन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इलेक्शन कैंपेन में मीटिंग होता है, सभा होता है, बहुत बातचीत होता है, भाषण दिया जाता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रेन, टुडे दैट्स इट फॉर एनफ। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।